बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मईशत मुस्तहकम, मुबारक हो। हम यूएई को पैसे वापस दे रहे हैं, मुबारक हो। 45% की तादाद में खते गुर्बत से नीचे जीने वाले पाकिस्तानियों को मुबारक हो। स्कूलों से बाहर मौजूद 2,51,00,000 बच्चों को मुबारक हो। इस्तेहकाम मुबारक उन 60 लाख बेरोजगारों को जो 7.1% की रफ्तार से इस तजुर्बेकार सरकार के राज में बढ़ते चले जा रहे हैं। उन मालिकान को मुबारक जिनके टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के 30 से 40% यूनिट्स बंद हो चुके या उनकी पैदावारी सलाहियत इंतहाई कम हो गई। बाशिंदगाने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को मुबारक जिनकी अर्ज़े पाक पर बैरूनी सरमायाकारी के दरवाजे ऐसे बंद हुए हैं कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इस्तेहकाम है कि हम यूएई को उसके डॉलर तकरीबन 30 साल बाद वापस कर रहे हैं, वो भी तब जब रोल ओवर नहीं हुए, वो भी तब जब हम रिपोर्ट्स के मुताबिक कहीं और से इन पैसों का बंदोबस्त कर चुके। जी, ये पैसे हमने पैदा नहीं किए, ये भी मांगे गए हैं। इस हाथ ले उस हाथ दे कर दिया है। सीनियर सहाफी अशरफ मलखम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती जराए बताते हैं कि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब अदायगी का फैसला मुतबादिल जराए से रकम का बंदोबस्त होने के बाद किया। हुकूमती जराए यह बताते हैं कि पाकिस्तान को जून तक मजबूरी तौर पर $4.8 अरब की अदायगियां करना है। पाकिस्तानियों ने इन अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया है। हुकूमती जराए के मुताबिक पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब अदायगी का फैसला मुतबादिल जराए से रकम का बंदोबस्त होने के बाद किया। जराए यह भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान को 2 दोस्त मुल्कों से $5 अरब से जायद की फराहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। हुकूमती जराए यह भी बताते हैं कि पाकिस्तान को मजमूई तौर पर यूएई को $3.5 अरब के 3 मुख्तलिफ फॉर्म की अदायगी है। यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद मैच्योर हो गए हैं। यूरो बॉन्ड की अदायगी इसी हफ्ते होनी है। यूरो बॉन्ड का हजम $1.3 अरब का है। तो सरकार कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, मगर काश ये झंडा एक आम पाकिस्तानी को भी मिले। उसे मिलता है तो सिर्फ डंडा। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर कि जिसके लिए पाकिस्तान का नाम दुनिया भर की हेडलाइंस में आ रहा है। खबर बड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पूरी रात राब्ते में रहे। ये रॉयटर्स से अल जजीरा तक, स्काई से CNN तक हर जगह हेडलाइन में मौजूद है। और इसीलिए पाकिस्तान में प्रो एस्टैब्लिशमेंट सहाफी फील्ड मार्शल की वीडियोस इस अंदाज में एक्स पर शेयर कर रहे हैं कि बस उन सहाफियों के अपने भंगड़े की कमी रह गई है। अगर सब कुछ ठीक रहे और डोनाल्ड ट्रंप कोई नई शुरली ना छोड़े तो जंगबंदी के सिलसिले में एक मुआहिदा होने जा रहा है जिससे इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जाएगा। रॉयटर्स बताता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने एक नया सिफारती मंसूबा पेश कर दिया है, जिसके तहत फौरी जंगबंदी और बाद में जामे मुआहिदे की तजवीज दी गई है। रॉयटर्स का यह भी बताना है कि इस फ्रेमवर्क में इब्तिदाई तौर पर फौरी सीज फायर की तजवीज शामिल है, जिसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर एक मुस्तकिल मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस मंसूबे को आर्जी तौर पर इस्लामाबाद मुआहिदा यानी इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया गया है, जिसके तहत आबनाए हुर्मस को दोबारा खोलने की राह भी हमवार हो सकती है। रॉयटर्स का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रात भर आला सतह के सिफारती राब्ते किए। फील्ड मार्शल साहब के सिफारती राब्ते जिनमें अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस, अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक वस्ता स्टीव विटकॉफ और ईरान के वजीर खारिजा अब्बास इराकची भी शामिल थे। यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ये सवाल कर रहे हैं कि तालिबान से बात हो सकती है, अफगानिस्तान से बात हो सकती है, अमेरिका से बात हो सकती है, तो फिर पीटीआई के साथ बात क्यों नहीं हो सकती। पाकिस्तान में एक खबर ने आज और हैरान किया कि डॉक्टर फजीला अब्बासी, जिनकी शोहरत टिकटॉक वीडियोस और उनके भाई हमजा अली अब्बासी की वजह से भी है, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में अबूरी जमानत
मंजूर हो गई है। स्पेशल जज सेंट्रल हुमायूं दिलावर ने 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की है। डॉक्टर फजीला अब्बासी अपने वकील नईम बुखारी के हमराह अदालत आई और फिर हमने देखा कि वो फौरन निकल गई। लोग सवाल कर रहे हैं कि एक ट्वीट पर ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को 17 साल सजा और मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन तरीन इल्जामात के बावजूद फजीला अब्बासी को कानूनी रिलीफ तो क्यों ना हो, एक आम आदमी को तकलीफ। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने मार्च 2026 के आखिर में डॉक्टर फजीला अब्बासी के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज किए। इन मुकदमात में मनी लॉन्ड्रिंग और इस्लामाबाद में गैर कानूनी तिब्बी प्रैक्टिस बगैर लाइसेंस क्लिनिक चलाने के इल्जामात फजीला अब्बासी पर हैं। अहम इल्जामात और केस की मजीद तफसीलात यह हैं कि मशकूक लेन देन। FIA का दावा है कि डॉक्टर फजीला से मुंसलिक 22 अकाउंट्स में 25.2 अरब रुपए की मजमूई गर्दिश यानी टर्नओवर का सुराग मिला है। गैर एलानिया दौलत। डॉक्टर फजीला अब्बासी की सालाना आमदनी 4 से 6 लाख रुपए जाहिर की गई थी, लेकिन हुक्काम को उनके अकाउंट्स में लाखों मालियत की गैर मुल्की करेंसी अमरीकी डॉलर और अमाराती दिरहम मिले। इल्जामात के मुताबिक यह रकम हवाला और हुंडी के जरिए अमरीका और दुबई मुंतकिल की गई। मुश्तरका अकाउंट्स। तहकीकात में इस्लामाबाद के ऐसे बैंक अकाउंट्स की निशानदही हुई है जो उनके भाई अदाकार हमजा अली अब्बासी और उनकी वालदा साबिका MNA नसीम चौधरी के साथ मुश्तरका यानी कि ज्वाइंट अकाउंट्स बताए जा रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड क्लिनिक का मामला। इस्लामाबाद के इलाके F8 में उनके क्लिनिक पर FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल के छापे के दौरान मुबैना तौर पर गैर रजिस्टर्ड और गैर मयारी दवाएं बरामद हुई और हेल्थ केयर और CDA के कवानीन की खिलाफ वर्जी भी सामने आई है। फजीला अब्बासी को रिलीफ मिल गया, मगर इस मुल्क के सबसे मकबूल लीडर, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे ज्यादा वोट लेने वाले, सबसे बड़ी जमात के लीडर इमरान खान को अदालत से रिलीफ तो क्या समात भी नहीं मिल रही है। आज केस लगा था 190 मिलियन पाउंड केस। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के इस केस की समात अचानक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट सब पहुंचे और वहां 190 मिलियन पाउंड केस की समात के मौके पर बताया यह गया कि बेंच है अदम दस्तयाब, कॉज लिस्ट मनसूख। चीफ जस्टिस नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मीटिंग में मसरूफ हैं। उनकी इसी मसरूफियत की वजह से आज कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। इसके साथ ही इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दे डाला धरना। अलीमा खान ने वहां पर कारकुनों से खिताब किया और अदालती निजाम पर सख्त तनकीद की और अलीमा खान ने कहा कि इंसाफ हमें मिलेगा नहीं, हमें इंसाफ छीनना पड़ेगा। जजेस अगर इंसाफ नहीं दे सकते और मजबूर हैं तो उन्हें घर चले जाना चाहिए। अलीमा खान ने कहा कि पुलिस की जानिब से मुंतखब नुमाइंदों के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया वो काबिल मुसम्मत है। पुलिस सेनेटर्स, MNAs, MPAs को धक्के दे रही है, यह गैर कानूनी अमल है और इसे फौरन रोका जाना चाहिए। अपने खिताब में अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान का हवाला देते हुए कहा कि मेरे भाई इमरान खान ने कैद तन्हाई के दौरान पैगाम दिया कि पार्टी रहनुमा और वकला अदालत से तारीख लिए बगैर ना उठें, इसीलिए मैं अपने भाई के लिए यहां बैठी हूं और तब तक बैठी रहूंगी जब तक हमें तारीख इस अदालत की जानिब से नहीं दे दी जाती। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर सलमान सफदर के साथ मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि हमें इत्तला दी गई है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादर ट्रस्ट केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर कल समात की जाएगी। उन्होंने कहा हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस केस को सुना जाए, फौरी फैसला किया जाए। धरने के शुरका ने भी अदालती कार्रवाई में ताखीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए फौरी इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या खान की जानिब से आज तुर्की के चीफ जस्टिस के दौरे पाकिस्तान के दौरान अंग्रेजी जबान में खिताब हुआ। इस खिताब ने एक बार फिर मुल्क में कौमी जबान के इस्तेमाल पर बहस छेड़ दी है। याह्या खान ने तकरीब से खिताब करते हुए अपने ख्यालात अंग्रेजी जबान में पेश किए, जबकि कादिरोस्काया ने, तुर्की के चीफ जस्टिस ने, इसी मौके पर अपनी कौमी जबान तुर्क में खिताब किया।
تقریب کے دوران دلچسپ صورتحال اس وقت دیکھنے میں آئی جب پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ خان کی انگریزی تقریر کا ترک زبان میں مہمانوں کے لیے ترجمہ پیش کیا گیا، جبکہ ترک چیف جسٹس کی تقریر کو عالمی شرکاء کی سہولت کے لیے انگریزی میں منتقل کیا جاتا رہا، وہ ترکی میں بولتے رہے۔ اس صورتحال پر سوشل میڈیا اور مختلف حلقوں میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے سربراہ کو اپنی قومی زبان اردو میں اظہار کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ رویہ قومی زبان پر عدم اعتماد کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ دیگر کے مطابق بین الاقوامی تقریبات میں انگریزی کا استعمال ایک عملی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ماضی میں جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بینچ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا اور حکومت کو ہدایت کی تھی کہ ملک میں اردو کو سرکاری سطح پر نافذ کیا جائے اور اہم قوانین کا ترجمہ قومی زبان میں کیا جائے۔ ماہرین کے مطابق اس بحث نے ایک بار پھر اس اہم سوال کو زندہ کر دیا ہے کہ پاکستان میں اردو کو عملی طور پر سرکاری زبان بنانے کے لیے مزید کتنے اقدامات درکار ہیں۔ خیر، یہ تو قومی زبان سے انصاف کا معاملہ ہے، ہمارے ہاں تو اکثر بیچاری قوم کو ہی انصاف نہیں ملتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔